गावा सर, जी। गुड मॉर्निंग। क्या गुड नजर मॉर्निंग। है आज, कहाँ नजर है, सॉरी, कौन सा स्टॉक रडार पे? स्टॉक के जो बाद में नजर है अनुज के पिक्चर पर, वो आप थोड़ा और चेंज करना चाहिए, क्योंकि नया पिक्चर लगाना अरे चाहिए। पिक्चर दिखाता हूं मैं। हाँ, क्योंकि वो तब एडिटर्स भी बताना ना था ऐसा ना, लगता तब है एक आज साल चल की रहा है। जर्नी देखो आप। चैनल की तो अलग कहानी, इनकी हाँ पर्सनल जर्नी भी दिखाई है। डायरेक्टर साहब है क्या? हाँ। गावा सर, एक साल पहले जब आए थे और आज नहीं, ये तो ये वाला है वो, चलिए अब तो ये वाला है, लेकिन ये वही समय था जब आपने ज्वाइन किया था। ये है हाँ, अभी वो चेंज ट्रांसफॉर्मेशन। करना चाहिए पिक्चर। अभी एडिटर्स पिक का पिक्चर देखिए, ग्रैब अब तो ज्यादा फिट लगते हैं, वो चेंज अब करना तो सब चाहिए। अपडेट कर दिया है, अभी मुश्किल हो रहा है, हर तीसरे दिन अपडेट करना पड़ रहा है। हाँ, प्रॉब्लम है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, जो और दूसरी बात, हाँ, एक साल की ये जर्नी नहीं है। मैं तो उनको तब से जानता हूं जब ये एक यंग एनालिस्ट थे, हाँ। प्योरली ऑर्गेनिक ग्रोथ। एक बात क्लियर कर से कह सकता हूं मैं इनको, मैन ऑफ कमिटमेंट। जो कमिटमेंट इनका है ना, अनपैरेलल, एब्सोल्युटली, वो मैंने देखा है थ्रू आउट द ईयर। और टीम की बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लगता है, टीम में मैं भी हूं ना, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। गुड, आप कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मेंटर हैं गाबा सर इस टीम के, और यस। बहुत मतलब आपका तो खैर ब्लेसिंग्स हमेशा रही है हमारे साथ और आगे भी हमेशा रहेंगी। तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा गाबा सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आज जो आपने बात बोली उसके लिए। स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें अच्छा बेस बना हुआ है, इसमें रेसिलियंस है। ट्रेड करा है 602 के आसपास, 603 के आसपास। इसमें अगर डिप मिलती है तो ही लेना है, स्टॉप लेना है 597। फिर जो टारगेट होगा करीब 615 का होना चाहिए मेरे हिसाब से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन डिप में लेना है, चेज नहीं करना। स्टॉप होगा 597, अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एसबीआई यहाँ पर आपको बाय करना है, लेकिन डिप में ही बाय करना है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। कुछ ही देर में टारगेट्स और स्टॉप लॉस रिविजिट करेंगे। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपका ट्रेड क्या होगा आज का? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। गुड मॉर्निंग सर। क्लियरली पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एंड विद इन बैंकिंग पैक मुझे लग रहा है एसबीआई तो सर ने ऑलरेडी कवर कर दिया है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा का भी स्ट्रक्चर काफी हेल्दी रहा है। पिछले अगर हम 10 दिनों का डेटा देखें तो काफी दिक्कत हो रही थी 217 218 इस पर्टिकुलर जोन में, इस पर्टिकुलर स्टॉक को सस्टेन होने की। कल के सत्र में जिस तरीके से एक फॉर्म ब्रेकआउट हुआ है, तो मुझे लग रहा है आज इंट्राडे में डिप मिल जाती है तो 217 के आसपास वापस खरीदारी करने की ही सलाह होगी। 214 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रेकमेंड करूंगा ट्रेडिंग के लिहाज से। इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है 222 223 के आसपास का टारगेट होगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 230 के लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक वेल पोजिशनड है, तो खरीदारी करनी है बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। ऑन अ डिक्लाइन 217 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 214 पे आपको लगाना है। इंट्राडे का टारगेट 223 हो सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 230 तक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। एसबीआई तो गाबा सर ने ले लिया, मतलब पहला प्रेफर्ड पिक एसबीआई था, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा था, ऐसा मानूं क्या सचिन? आशीष जी, मैं सुबह ऐसे 3 स्टॉक्स निकाल के ही रखता हूँ। नहीं, अ, बोलने का मन पहला कौन सा था? यही था क्या? पहला एक्चुअली पहला पहला एसबीआई था, हाँ ठीक है, तो एंड मतलब मैं सेकंड जानना बैंक ऑफ चाहता था। बड़ौदा। ठीक है, एसबीआई, उसके बाद सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, ये रखिए इनको रडार पे। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। और अनुज जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन से 1 साल कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू। और पूरे 1 साल में हम लोगों ने भी बहुत सीखा, मतलब आपसे। जो देखिए, हम लोग टेक्निकल्स देखते हैं, चार्ट देखते हैं, लेकिन जो मार्केट का फील होता है या मार्केट को के सेंटीमेंट को समझना होता है, वो डेफिनेटली 1 साल में हमने काफी आपसे थैंक सीखा। थैंक यू। पल्स, मतलब पल्स। जी बिल्कुल, पल्स पे हाँ, बात तो बिरयानी और कबाब तो भिजवाओ फिर उनके लिए। है। तो मैं पीछे ही बिल्कुल, इस बैठ बार जाऊंगा। आऊंगा तो लेके आऊंगा। मानस, आज तो का टॉप देखिए पिक। हाँ। जी, तो आशीष जी, मेरा भी पसंद जो है वो पीएसयू बैंकिंग है, और मेरा जो प्रेफरेंस था वो बैंक ऑफ बड़ौदा था। तो अब अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो पीएनबी जो कल भी मैंने रिकमेंड किया था, और आज भी मेरा समझना है कि पीएनबी में अभी बहुत स्ट्रेंथ है। मैं लगातार 3 या 4 दिनों से 87 88 की बात कर रहा हूँ पीएनबी पे, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। तो आज के लिए अगर ट्रेड लेना होगा तो 87 के टारगेट के लिए पीएनबी में खरीदारी करनी है, और 81 का स्टॉप लॉस लगाना है। दोनों ही कैश लेवल्स है। 83 वाला कॉल ऑप्शन भी लिया जा सकता है, 4 रुपए के आसपास कल की क्लोजिंग थी, तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 2 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए, और 6 रुपए की टारगेट सेट करिए। ओके, पीएनबी। तो चलिए, आज पीएसयू बैंकों का ही तड़का है क्लियरली। यहाँ पर एक लग रहा है कि थोड़ा सा सेफ्टी नेट है, क्योंकि ये सारे के सारे स्टॉक्स कल भी डे हाई पर बंद हुए थे, और यहाँ पर बाय ऑन डिप्स क्लियरली एक प्ले आउट हो रहा है पिछले कई दिनों से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आपका स्टॉक पिक?
Anuji, good morning and congratulations to you for completing 1 year. And first of all, good morning to everyone. अनुज जी देखिए, नजर जो है वो फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग पे ही रहेगी। अगर फाइनेंशियल से बात करें तो B2 यानी B1 B2 की जो बात करते हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस तो आपने कवर कर लिया, तो मैं बजाज फिनसर्व पे बेट करूंगा। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनका यहाँ पे एक मूव मिलेगा। तो बजाज फिनसर्व की अगर इन पर्टिकुलरली बात करें तो मेरा टारगेट 1600 के आसपास का है, 1600 1610। सो बाय करेंगे बजाज फिनसर्व। ऑन डिप ऑब्वियसली सुबह में डिप मिलेगा हमें 1550 1560। ये एक जोन है जहां पे हमें बजाज फिनसर्व बाय करना है 1540 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे मैंने कहा 1600 1610 ये इसका टारगेट होगा। आपका पहला पिक था बजाज फाइनेंस। यस ठीक है, तो बिग स्टॉक्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो वैसे ही रडार पे साहब ने एक और विकल्प देने के तौर पे बजाज फिनसर्व भी, इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब, रडार पे कौन सा स्टॉक? जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। अनुज जी, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, आपके जो रील्स आ रहे हैं वो काफी नॉलेजेबल है। इनफैक्ट एक जो रील आपकी थी कि 30 सितंबर के पहले नॉमिनेशंस अपडेट करने हैं, तो वो मैं भी अवेयर नहीं था, तो थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी श्योर कि अगर हम लोग जो मार्केट में है उनको इससे अवेयरनेस मिल रही है तो रिटेल को डेफिनेटली मिल रही होगी, तो थैंक्स अ लॉट। एंड जहां तक आज की पिक है, तो रिलायंस में मुझे लग रहा है कल काफी लिमिट बाइंग जिसे कहा जाता है, एक होता है लिमिट बाइंग, एक होता है मार्केट बाइंग। लिमिट बाइंग हो रही है, इसलिए प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो आज रिलायंस के जो फ्यूचर्स है, जो कल करीबन 2327 पे क्लोज हुए, वो मुझे थोड़े डिप में करीबन 2320 इस रेंज में मिल जाए तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा। याद रखिए 2320 के रेंज के आसपास ही स्टॉप लॉस में रखूंगा 2295 2295। ये मेरी एक पोजिशनल ट्रेड होगी और करीबन 20-25 पॉइंट की रिस्क होगी। यहाँ से 1%, यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 2375 2375। रिलायंस भाई, दिग्गज रिलायंस की बात हुई है, जिसका स्वामित्व, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से, कंसल्टेंट से बात कर लीजिएगा अगर कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट वगैरह कभी मूड बने तो, इस प्लेटफॉर्म को सुन के अगर ऐसा मूड बने तो। आज सरकारी बैंक छाए हुए हैं और दिखाइए चतुर्मोता साहब को स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार PSU बैंक ETF ले लो ले लो ले लो, सबसे पहले। अरे बहुत समय हो गया, और कितनी बार रिआइट्रेट करा इस प्लेटफॉर्म पे। 3600 या 3700 पे था इंडेक्स, मैं आपको बता देता हूँ, मुझे अच्छे से याद है। 3600 या 3700 पे निफ्टी PSU बैंक का वाला वो जो इंडेक्स है तब था, वो अब 5300 पे जो आ गया। लो भाई साहब, एक बात बताओ चतुर्मोता साहब, ये जब फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका कट बढ़ जाता है क्या? कट तो गुड मॉर्निंग आशीष, और सबसे पहले अनुज को बहुत बहुत बधाई 1 साल कंप्लीट करने के। और थैंक यू। मैं मानता हूं, वैसे तो मैं CNBC आवाज से ऑलमोस्ट आज 16-17 साल से एसोसिएटेड हूं। जब से मैं पहली कंपनी ज्वाइन की थी तब से ही मैं आपके चैनल पे आ रहा हूं, और मैंने इस चैनल की प्रोग्रेस को पिछले 16-17 साल में ऑब्जर्व किया। हर बार एक नया हायर टॉप हायर बॉटम कहीं ना कहीं इस चैनल ने बनाया, और अनुज के आने के बाद मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि एक नई ऊंचाइयों को ये चैनल छूता हुआ नजर आ रहा है, और आगे भी इसकी मैं आपको विशेष देता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई अनुज और पूरी CNBC आवाज की टीम को। थैंक यू सो मच। अब जहां तक के आशीष, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा अभी भी PSU बैंक भी इसका ETF, क्योंकि आप इसको समझिए कि हम इसको 1 साल के नजरिए से देखते हैं। मैंने पहले भी कई बार ये बात की, जब ये हमने पहला तो शायद इसको 32 रुपए से PSU बैंक भी इसको ETF को दिलाना शुरू किया था, अब ऑलमोस्ट 60 रुपए हो गया, तो मोटा मोटी ये डबल हुआ है लास्ट 1 साल के अंदर में। और मेरा मानना है अभी भी चलेगा, क्योंकि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये पिछले करीब आप देखिए 2010 से अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था, तो 12-13 साल के बाद एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद 1 साल की रैली आई है, बट ये कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि बैंक में PSU बैंक में तो क्रेडिट ग्रोथ का मोमेंटम काफी अच्छा आ गया है। दूसरी बात है प्रोविजन कवरेज रेशियो इनके काफी इंप्रूव हुए हैं। तीसरा है वैल्यूएशन, जो करीब 0.7-0.8 टाइम पे पूरा PSU बैंक का आपको एक बास्केट मिलता है, जहां प्राइवेट बैंक्स करीब 2.5 से 3 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। और IBC के बाद NCLT के बाद हमने देखा है कि बहुत एक जो इनकी एसेट क्वालिटीज है वो काफी इंप्रूव हुई है, इसलिए मुझे लगता है जो गैप है ये आपका नैरो डाउन होगा, और यहाँ से भी एक अच्छी जगह
आपको पीएसयू बैंक 20 के अंदर में देखने को नजर आएगी और पूरे ओवरऑल पीएसयू बास्केट में नजर आएगी। तो अगर से इस ईटीएफ की बात करूं तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे अभी शॉर्ट टर्म में तो 65 तक जाएगा और पोजिशनली 70 तक की जगह इस पीएसयू बैंक 20 के ईटीएफ में बनेगी। एक नया बेस अब 56 के आसपास बना है, तो उसको ध्यान में रख के डिप्स में या करंट लेवल्स पे जिस भी तरह से आपको अपनी पोजीशन बनाना है, पर ये तेजी यहाँ पर पे पीएसयू बैंक में बनी रहेगी। अगर से आज की टॉपिक मैं लेना चाहूंगा तो वो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जाऊंगा, जहां पर पे स्टॉक 0.9 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है और हमारा मानना है कि ये बैंक इजीली 1% के आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स को क्रॉस करेगा, जिसके चलते 16% की रिटर्न ऑन इक्विटी आती हुई नजर आएगी। और यहां पर आपको ये 1.2 टाइम प्राइस टू बुक भी ये स्टॉक ट्रेड होता है, तो एक अच्छी खासी अपसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को नजर आएगी। टेक्निकल लिहाज से देखूं तो ये करीब करीब 8 साल का ब्रेकआउट अब बैंक ऑफ बड़ौदा क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। 230 पर इसके पुराने ऑल टाइम हाई 2015 में बने थे, जो इजीली मुझे लगता है क्रॉस होते हुए नजर आएंगे। तो 211 का एक पोजिशनल सपोर्ट आप ध्यान में रखकर लॉन्ग पोजीशन बनाइए, करंट लेवल्स पर डिप्स पे भी इसको ऐड कीजिए। 230 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य नजर आते हैं और पोजिशनली मैं मानता हूं 250 रुपए के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक जाता हुआ मुझे नजर आता है। तो ये मेरी टॉपिक होगी पीएसयू बैंक्स के अंदर में बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्निकली सचिन को पसंद आ रहा था और टेक्नो फंडा पिक के तौर पे चतुर मोता साहब का भी ये पिक आपकी स्क्रीन पे हो गया। आज के क्या पोजिशनली भी हो गया। एक फंडामेंटल बढ़िया सा आइडिया, धर्मेश कांत साहब स्क्रीन पे। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, क्या रडार पे है सर? सबसे बढ़िया पिक कौन सा इस समय आप लोग का चोला में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जो करंट मार्केट इन्वॉल्वमेंट है वहां पर 4 सेक्टर्स तो क्लियरली आउट परफॉर्मिंग दिख रहे हैं। एक है पीएसयू बैंक, जिसको काफी एक्सटेंसिवली आज मॉर्निंग में आपने कवर किया है। इसके अलावा डिफेंस स्ट्रांग दिख रहा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स स्ट्रांग दिख रहे हैं और पावर सेक्टर में। बट टॉप पिक के हिसाब से और कंसिडरिंग जिस तरीके से वोलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में चली, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट अपना मार्केट में भी रहेगा। तो मुझे लगता है डिफेंस के साथ जाना चाहिए। हाल फिलहाल ही इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया है कि 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का नेक्स्ट 7 ईयर्स में उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, जहाँ लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैक्ट है, हेलीकॉप्टर्स। इसके अलावा जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेन में लगते हैं, वेपन सिस्टम लगते हैं, वहां भी अपग्रेडेशन होगा। तो एक काफी मोटा खर्चा इस पूरे क्षेत्र में सरकार करने वाली है, एयरफोर्स करने वाली है। और इसका जो मेक इन इंडिया का प्रोपेगेंडा चला, उसमें काफी एडवांटेज है सारी इंडियन कंपनीज को। वहां पर जो टॉपिक हमारे नजर में आता है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ये अगर वैल्यूएशन मल्टीपल्स पर देखें तो बीईएल के कंपैरिजन में और अदर जो डिफेंस स्टॉक्स है रिलेटिवली चीपर मिल रहे हैं। अराउंड 19 के पीई मल्टीपल पर मिल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड, और ग्रोथ रेट इनका काफी अच्छा रहा है। 20-25% का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, ऑपरेटिंग मार्जिन सुधरते हुए नजर आए हैं और ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। 2.5x बुक टू बिल रेशियो चल रहा है इनका। तो मुझे लगता है यहाँ पर इस मौजूदा माहौल में अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया हो, 6 से 1 साल का नजरिया हो, 6 महीने से 1 साल का नजरिया हो, तो एचएल बाई करके चलना चाहिए। प्राइस टारगेट जो वैल्यूएशन मल्टीपल के हिसाब से आ रहा है FY25 के अर्निंग्स के हिसाब से अराउंड 3000 का आ रहा है। सो यहाँ से 50% का अपसाइड मुझे लगता है पोजिशनली। इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत गेन तो मिलता ही रहेगा इसमें। बहुत बढ़िया भैया, क्विकली आज के टॉप कॉल्स रैप कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी स्टॉक्स की न्यूज है जो ग्राउंड कवर करना है हमें इस शो में। गावस्कर एसबीआई डिप्स पे खरीदारी करने का कॉल, 615 का लक्ष्य, 597 का स्टॉप। सचिन सरकारी बैंक इनके भी रडार पे, पहला प्रेफर्ड पिक था एसबीआई, पर गावस्कर के पास तो बैंक ऑफ बड़ौदा अगली पिक। 214 का स्टॉप है, इवेंचुअली 230 तक जाएगा। मानस पसंद बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा था पर सचिन के पास था, तो तीसरी पिक पीएनबी खरीदिए, 81 का स्टॉप, 87 के लक्ष्य, चाहे तो 83 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। राजेश जी ने बोला छोड़ो सरकारी बैंक, फाइनेंशियल पे उतर जाता हूं। बजाज फाइनेंस प्रेफर्ड पिक था, अनुज ने मेंशन करा बिग स्टॉक्स में, तो बजाज फिनसर्व ले लिया। 1540 का स्टॉप है, 1610 तक के लक्ष्य है। सावंत साहब ने कहा है कि डिस्क्लेमर नहीं दिया अब तक, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी करिए और डिस्क्लेमर प्लेट दिखाइए स्क्रीन पे। 2295 का स्टॉप है, 2375 तक के लक्ष्य है खरीदने का मन। चतुर्मोता साहब ने बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी हो चुका है, मेरे ख्याल से सचिन का पिक था उनका भी, लेकिन टेक्नो फंड आइडिया यही है। इनके इवेंचुअल टारगेट 250 तक के, 211 पे स्टॉप लगाइएगा। और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो एक सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, 3000 का लक्ष्य इस स्टॉक पे नजर